हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच जो आपकी परीक्षाओं का आयोजन किया गया है टीआरई 3.0 री एग्जाम, उसी के संबंध में हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत सारे कैंडिडेट के यहाँ पे कमेंट्स आ रहे हैं कि जो अदर स्टेट की महिला हैं उनकी कितनी सीट है और वो किस कैटेगरी में जो है उनका चयन होगा, यानी कि वो किस कैटेगरी में वो फाइट कर रही हैं, वो पुरुष वाली सीट पे फाइट करेंगी या महिला वाली सीट पे फाइट करेंगी। यानी कि जो अनरिजर्व कैटेगरी की अगर बात करें तो यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी जो पुरुष सीट है या अनरिजर्व कैटेगरी जो महिला सीट है उस पर फाइट करेंगी, और उनकी जो सेफ कट ऑफ क्या होगी अन्य राज्य या बिहार की जो कैंडिडेट है उनके लिए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, जो भी अदर स्टेट की कैंडिडेट है, साथ ही साथ बिहार की जो कैंडिडेट हैं, और यहाँ पे हम लोग यस स्टेट को लेकर के भी बात करेंगे, यस स्टेट और सी टेट को लेकर के बात करेंगे। जिस प्रकार से आपके टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती से कैंडिडेट को बाहर किया गया है उसको लेकर के भी बात करने वाले हैं, जो यहाँ पे अदर स्टेट महिला और पुरुष के लिए। आप एक बात यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं यानी कि जो महिला कैंडिडेट हैं, ठीक है, यानी कि फीमेल, ठीक, उनका जो है यहाँ पे एक सवाल है कि क्या वो पुरुषों वाले सीट पे फाइट कर रही हैं या महिला वाली सीट पे फाइट कर रही हैं, ठीक है, यानी कि मेल पे फाइट करेंगी या फीमेल पे फाइट करेंगी। तो आपको बता दें, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो अनारक्षित वर्ग देख रहे हैं, फिर यहाँ पे अनारक्षित वर्ग महिला की सीटें हैं, ठीक है, ये पीआरटी की हैं, यानी कि 28,026 जो आपकी पद हैं पीआरटी में वो हैं। यानी अनारक्षित वर्ग सिर्फ यहाँ पे देखिए ना पुरुष लिखा है ना महिला लिखा है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि ये ओपन सीट है, इस पर कोई भी आ सकता है जिसका भी नंबर ज़्यादा रहेगा। और यहाँ पे अनारक्षित जो महिला वर्ग है उनके लिए है। तो जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट है, एक बात यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिएगा कि जो आपके यहाँ पे देखिए, अगर सामान्य के लिए जो यहाँ पे बात करें आपकी, तो सामान्य में जो आपकी सीटें हैं यानी कि जो सामान्य है, फिर आपका जो विषय उर्दू है, फिर बांग्ला है, जो यहाँ पे 3100 जो 82 सीटें दिखाई दे रही हैं, फिर यहाँ पे जो है आपका 38 जो है 68, ठीक है, ये सीटें दिखाई दे रही हैं। यानी कि ये दोनों सीटों को आप मिलाएंगे तो आपका अनारक्षित वर्ग वाला हो जाएगा, ठीक है। अब इस दोनों पे ध्यान दीजिएगा, जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो अनारक्षित वर्ग में, यहाँ पे महिला जो कैंडिडेट हैं इस वाली कैटेगरी में, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में जो आपका होगा, यहाँ पे अदर स्टेट वाले कैंडिडेट की जो अनरिजर्व कैटेगरी महिला होंगी वो फीमेल होंगी। फिर यहाँ पे जो अदर स्टेट यानी कि बिहार की जो कैंडिडेट होंगे, ध्यान दीजिएगा, बिहार के जो जनरल कैंडिडेट होंगे यहाँ पे महिला वाले यहाँ पे फाइट करेंगे, ठीक है, यानी कि पुरुष महिला कैंडिडेट भी यहाँ पे फाइट करेंगी और पुरुष यहाँ पे जो बिहार की महिला हैं वो भी, यानी कि अदर स्टेट की महिला और बिहार की महिला दोनों अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि अनारक्षित वर्ग में यहाँ पे फाइट करेंगी। सिर्फ यही दो जो भी कैंडिडेट है, ठीक है, यहाँ चीज़ें समझ गए। अब देखिए यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगा वो यहाँ पे होगा, यानी कि जो अनारक्षित वर्ग वाली जो सीट आपकी दी गई है यहाँ पे पूरी, अगर देख पा रहे हैं कि 38 जो है 68, ये आपकी टोटल सीट दी गई है अनारक्षित वर्ग के लिए। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग कैसे होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको पता है कि जो आपका यहाँ पे टीआरई 1 में जो 60 जो है 7 आपकी कट ऑफ गई थी मेल के लिए, ठीक है, मेल के लिए आपके 67 कट ऑफ गई थी और महिला की जो है 57 गई थी। तो क्या हुआ था कि महिला, ठीक है, यहाँ पे 67 यहाँ पे गई थी, यानी कि 67 जो है पुरुषों के लिए गई थी और महिलाओं के लिए जो आपका जो है 57 गया था। तो अगर ये महिला कैंडिडेट यानी कि जिनका 57 था, अगर ये यहाँ पे 67 मार्क्स ले आई होंगी, ठीक है, तब जाकर के यहाँ पे ओवरलैपिंग कर ली होंगी, यानी कि जो अनारक्षित जो ओपन सीट है इस पर आकर के ये फाइट कर दी गई, यानी कि दोनों जगह फ़ायदा है। जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं महिला कैंडिडेट, देखिए यहाँ पर भी वो फाइट करेंगी, महिला वाली सीट पे भी फाइट करेंगी, साथ ही साथ यहाँ पे अनारक्षित जो ओपन सीट है उस पर भी फाइट करेंगी। अगर कट ऑफ से ज़्यादा उनका नंबर आ जाता है, जैसे मान लीजिए मेल का 67 कट ऑफ गया है, अगर महिला का भी जो अनरिजर्व कैटेगरी की महिला हैं उनका भी 67 है या 68 गया है, तो आप उसमें चली जाएंगी, यानी कि यहाँ से छोड़ करके यहाँ चली जाएंगी, यानी कि ये महिला जो अनारक्षित वाला था ये छोड़ देंगी, इस वाली सीट पर वो आ जाएंगी। तो आप समझ गए। तो देखिए सीधे सीधे बात ये कहना है कि महिला वाली जो सीट है अदर स्टेट की, यहाँ पे बिहार की जो अनरिजर्व कैटेगरी की महिला हैं, साथ ही साथ जो अदर स्टेट के महिला कैंडिडेट हैं, सिर्फ यही दो लोग यहाँ पे फाइट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे फाइट करेंगी, साथ ही साथ ये कैंडिडेट यहाँ पर भी फाइट करेंगे, यानी कि जो अनारक्षित वाला है, ठीक है, अनारक्षित जो आपका ओपन सीट है इस पर, यानी कि दो जगह इनको फ़ायदा होने वाला है। तो यही जो सत्यता है और इसी पे आपका होगा, यहीं पे इसी दोनों सीट पे आप अदर स्टेट की कैंडिडेट महिला वाली, सिर्फ महिला कैंडिडेट यहाँ पे फाइट करेंगी, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें आप क्लियर हो गई होंगी। अब थोड़ा सा यहाँ पे बात, अगर इससे रिलेटेड कोई आपको सवाल होगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा, अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा होगा तो।
और जो भी यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो महिला जो आरक्षित यहाँ पे कोटिवार जो यहाँ पे आपके और भी जो कैटेगरी वाइज हैं, ठीक है, ये वाली कैंडिडेट अगर इनके अधिक नंबर आते हैं तो ये फीमेल वाली यहाँ पे अनारक्षित वर्ग वाले में वो फाइट करने लगेंगी। यानी कि आपका अगर अनरिजर्व कैटेगरी है, ठीक है, तो आपका मान लीजिए 67 तो बना ही था, ठीक है, मेल के लिए। अब फीमेल के लिए 57 बना था, लेकिन फीमेल का नंबर जो है पुरुष वर्ग से ज़्यादा आ गया, ठीक है, कट ऑफ से ज़्यादा आ गया। यानी कि 67 था यहाँ पे पुरुषों का, यहाँ पे इनका जो है 69 आ गया, 70 आ गया। तो ये अपनी सीट छोड़ करके जो है वो आपके अनारक्षित वर्ग जो आपकी खुली ओपन सीट है उस पर वो चली जाएंगी। तो कहीं ना कहीं देखिए, यहाँ पे अगर कोई आपको डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा इसके लिए। बाकी जो यहाँ पे चीज़ है हमने बता दिया कि यहाँ पे अनारक्षित वर्ग में जो महिला कैंडिडेट हैं वो महिला इस सीट पर रहेंगी, मतलब कि सिर्फ अनारक्षित यानी कि यूआर वाले में सिर्फ रहेंगी। बाकी इस वाले सीट में आप नहीं जा सकते हैं, जो भी अदर स्टेट की महिला हैं, सिर्फ यूआर के यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे यूआर में जो है बिहार की यूआर की कैंडिडेट रहेंगी और यूआर की जो अदर स्टेट की कैंडिडेट है महिला, वही 2 लोग यहाँ पे रहने वाली हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अदर स्टेट की महिला यहाँ पे अनारक्षित जो ओपन सीट है इस पर भी वो फाइट करेंगी जहाँ पे मेल कैंडिडेट हैं, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी, आशा करते हैं यहाँ पे चीज़ें क्लियर आपका हो गया होगा। और अगर इससे कोई सवाल होगा तो आप जरूर कमेंट करिएगा इसके लिए। उसके बाद यहाँ पे एक डाउट और था सीटेट को लेकर के, ध्यान दीजिएगा। आपको पता होगा कि नोटिफिकेशन में सीटेट के लिए महिलाओं को बताया गया था कि 55%, ठीक है, जो यहाँ पे सामान्य महिलाओं के लिए 55% बताया गया था, यानी कि 82.5 यानी कि 82.5 नंबर यहाँ पे चाहिए था जो भी कैंडिडेट है, मतलब कि उनके लिए। लेकिन वहाँ पे गलतियाँ क्या हुई थी, नोटिफिकेशन में मेंशन क्या किया गया था कि 55% था, और इसी 55% के आधार पे ही बहुत सारे कैंडिडेट ने TRE 1 की भर्ती और TRE 2.0 की भर्ती में बहुत सारे कैंडिडेट, महिला कैंडिडेट जो थी, उन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया। फिर बाद में क्या आया कि यहाँ पर देखिए फिर नोटिस जारी होने लगा। देखिए यहाँ पे BPSC TRE 2 द्वारा चयनित सीटेट परीक्षा में 60% कम अंक वाले अन्य राज्य की महिला अभ्यर्थियों के संबंध में यहाँ पे यानी कि 60% यहाँ पे 60% मांगा गया। इसका मतलब ये कि 90 नंबर। तो आप साफ साफ यहाँ पे चीज़ें समझ लीजिए, जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं। देखिए TRE 3.2 का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, वो समझिए। तो यहाँ पे क्या है कि जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट रेडी हो रहे हैं वो अपना सीटेट के, अगर वो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो सीटेट में आप समझ लीजिए आपको 90 मार्क्स चाहिए, चाहे वो मेल का हो चाहे वो फीमेल का हो, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। बाकी जो महिलाओं के लिए आरक्षण रखा गया है बिहार की, वो तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ पे आपको जो है 90 मार्क्स चाहिए मेल और फीमेल दोनों के लिए, ठीक है। यहाँ तक। अब यहाँ पे यस स्टेट को लेकर के बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग यस स्टेट को लेकर के बात कर लेते हैं। ये तो हमने आपको समझा दिया कि जो महिला कैंडिडेट हैं फीमेल अन्य अदर स्टेट की कैंडिडेट है वो किस में फाइट करेंगी, तो वो महिला के अनरिजर्व कैटेगरी में ही फाइट करेंगी, जो फीमेल वाला है सिर्फ। और पुरुष वर्ग वाला जो है आपका, यानी कि पुरुष जो ओपन सीट है उस पर कोई भी फाइट कर सकता है, किसी भी कैटेगरी की कैंडिडेट, ठीक है। तो उस पर यानी कि 2-2 जगह वो फाइट करेंगी, ठीक। ये चीज़ें। अब यहाँ पे यह स्टेट को लेकर के बात कर लेते हैं। अब देखिए यह स्टेट के नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया कि महिलाओं के लिए जो है यहाँ पे आपके नंबर्स जो हैं वो दिए गए हैं। और देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, 40%, यानी कि सभी महिलाओं के लिए जो है महिला के लिए कैटेगरी बनाई गई है, उसमें सभी वर्ग की महिलाओं को लिए रखा गया है कि आपके 40% होने चाहिए, ठीक है। 40% होने चाहिए, इसका मतलब कि 60 अंक होने चाहिए, यानी कि 150 में आपका जो 150 में आपका 150 अंक, यहाँ पे 60 नंबर होने चाहिए, तब जाकर के आप पास होंगे। लेकिन अगर इस नोटिस को देखेंगे जो आपका आया था BPSC के द्वारा, यानी कि देखिए यहाँ पे TRE 2.0 की भर्ती का है, और इसमें बताया गया है, ये देखिए यहाँ पे 4, ये पूरा जो दिया गया है पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए अन्य राज्य का निवासी सामान्य कोटि हेतु निर्धारित शिक्षक पात्रता परीक्षा का उत्तीर्णांक 50% प्राप्तांक कम है। अब यहाँ पे ये यस स्टेट की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 50% रखा गया है। इसका मतलब ये कि जो यहाँ पे जो सामान्य वर्ग के लिए यस स्टेट में पासिंग मार्क्स रखा गया है वो 50% ही रखा गया। इसका मतलब ये कि 75 मार्क्स, ठीक है, 75 मार्क्स। अब जो भी कैंडिडेट होंगे, ठीक है, अब जो भी कैंडिडेट होंगे यस स्टेट वाले, अगर उनके 50% से मार्क नहीं होंगे, मतलब 50% नंबर नहीं होगा, तो उनको बाहर किया जा रहा है। और इसीलिए नोटिस जारी किया गया है, ठीक है। जैसे सीटेट में 90 नंबर चाहिए, उसी प्रकार से यहाँ पे 50% चाहिए, यहाँ पे 75 नंबर चाहिए आपका यस स्टेट में। 3 चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। देखिए हमने अभी आपको बताया कि फीमेल जो कैंडिडेट हैं उनका वो फीमेल में जो यूआर कैटेगरी है फीमेल वाली, उसमें फाइट करेंगी अदर स्टेट वाली। फिर जो यहाँ पे फीमेल का जो मेल का जो यूआर कैटेगरी है उसमें वो फाइट करेंगी 2-2 जगह। और सीटेट के नंबर को लेकर बात किया कि सीटेट में आपके 90 मार्क्स, या स्टेट में आपके जो है 75 नंबर चाहिए, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपका कोई सवाल है इससे, और जो हमने आपके बताया अभी कि अनरिजर्व कैटेगरी की महिला फीमेल जो हैं वो महिला वाली कैटेगरी में ही काउंट होंगी, यानी कि फाइट करेंगे वहाँ पर।